अ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो देखिए कल हमने जो है अपनी क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये सीखा था। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा था। इसी में हम जैसे कि Z1 Z2 के मल्टीप्लाई की थी, इसी तरीके से अगर आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे तब भी आप उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, यानी कि Z1 Z2 Z3 तीनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी अब उसको देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आपका जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एंड टू एंड मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कैसे करते थे हम। सपोज आपके पास Z1 ये है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपकी पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 वो क्या होती थी, मान लीजिए P प्लस आयोटा क्यू है। तो आप कैसे करते थे इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले टेबल बना लेते थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आता था आपका यहाँ पर रियल पार्ट। फिर सेकंड थर्ड कॉलम में आता था आपका इमेजिनरी पार्ट। और लास्ट वाले में आता था आपका मॉडुलस, यानी कि मोड ऑफ जेड। तो देखिए, आपकी जो पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इसका रियल पार्ट क्या है एक्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई, और मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका। मॉडुलस निकालने के लिए आप करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आपकी जो दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है आपके Z2। उसका रियल पार्ट क्या है P, और इमेजिनरी पार्ट क्या है Q। और उसका मॉडुलस कैसे निकालते थे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि Z1 और Z2, तो कैसे करते थे, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता था, यानी कि PX, और फिर आता था माइनस QY। और इमेजनरी पार्ट को निकालने के लिए क्या करते थे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो क्रॉस वाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा PY प्लस QX। तो ये ऐसे हम, जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहते थे तो उस मल्टीप्लिकेशन हम जो है इस तरीके से करते थे। अ, अब सिमिलरली अगर आपके पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हम करते हैं यही काम, सेम काम अपने थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो कैसे करेंगे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सपोज आपके पास क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे आपके पास 1 + 2 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 + 3 आयोटा,
और एक और ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में 3 प्लस, सॉरी ये 3 प्लस 4 आयोटा। सपोज ये आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने टेबल बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आ जाएगा आपका रियल पार्ट, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और फिर क्या आ जाएगा आपका मॉडुलस, यानी कि मॉड जेड। तो देखिए, तो करिए सभी। सबसे पहले तो हम जो है अ, इसकी और ये दूसरे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर जो भी आएगा उसके साथ हम फिर तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए Z1, ये सेकंड है Z2, और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी Z3। तो यहाँ पर लिख दीजिए Z1। Z1 का रियल पार्ट क्या है आपके पास 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें 2। मॉडुलस कैसे निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 5। इसी प्रकार से Z2 के लिए करते हैं। Z2 में आप देखेंगे आपका जो रियल पार्ट है वो है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, और मॉडुलस कैसे आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये आपको मिल गया अंडर रूट 13। ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बताइए क्या क्या आएगा, रियल पार्ट क्या आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, करिए आप सभी। यानी कि Z1 × Z2। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1। तो ये मिल जाएगा आपको 2 × 1, फिर आता है माइनस, फिर 3 × 2, इनके वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 × 2। इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2 - 3 × 6, कुछ इस टाइप से। ओके, बस इसको सोल्व करते चले जाइए आपको। तो देखिए, तो 2 - 6 यानी कि -4। इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट के लिए आप क्या करते थे, क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज कर लीजिए, यानी कि सबसे पहले इस 2 की इसमें, तो यानी 2 × 2 = 4, 2 × 2, फिर आता था प्लस, फिर 1 × 3। तो यानी कि यह हो जाएगा आपका 2 × 4 +3, ये इस तरीके से। तो यानी कि 4 और 3, यानी कि ये आपका आ गया 7। तो यानी कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई कर लिया है और उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको निकाल दिया है। ठीक है। अब आपको थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करनी है, और जो आपकी Z3 है वो क्या है, वो है आपकी 3 + 4 आयोटा। ठीक है। तो करिए, फिर से टेबल बना लीजिए। तो यानी इस बार आपको Z1 × Z2 ये आपने निकाल लिया है। ये आया है आपका रियल पार्ट, आया है आपका -4। ओके। और इमेजिनरी पार्ट क्या आया है आपका 7। ठीक है। और मॉडुलस क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट -4 का स्क्वायर यानी 16, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट, तो ये मिल जाएगा 65। ओके। अब आपको क्या करना है, आपको जो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 उसको रखना है। तो इसका Z3 का रियल पार्ट क्या है 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 4। तो और मॉडुलस क्या निकल के आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो मिलेगा आपको अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 होता है 5 के एक। तो ये आ गया आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें फिर से आप वही काम कीजिए, आपको फिर से इनकी मल्टीप्लाई करनी है।
तो फिर से मल्टीप्लाई करने के लिए आपका क्या करोगे, सूत्र आप लगाओगे ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, उसका यूज करोगे, यानी कि Z1 × Z2 × Z3। अब आपको ये करना है, तो कैसे करते थे, सबसे पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करनी है। तो वर्टिकली करिए, 3 4 × 12, तो यानी 3 ये है आपका -4, फिर बीच में आता है माइनस, फिर आपको 4 × 7, 4 × 7, तो 3 4 तो ये आपको मिल जाएगा -12, और ये मिल जाएगा 7 4 × 28, तो ये मिल जाएगा आपको 0 और 4 विद माइनस साइन। ओके, तो आपका रियल पार्ट क्या निकल के आ गया है, -40। इसी प्रकार से आप इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आ रहा है। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो आप करिए 3 × 7, तो 3 × 7 प्लस -4 × 4, 4 × -4। ओके, तो ये आ गया आपका 3 7 × 21, और विद -4 4 × 16, तो ये आपको मिल गया 5। ओके, तो आपने निकाल लिया है इसका रियल पार्ट -40, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 5। तो आप इसको लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 × Z2 × Z3, वो क्या था आपका, आपका था वो, यानी कि 1 + 2 i और 2 + 3 i, और इसी प्रकार से मल्टीप्लाई 3 + 4 i। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो रियल पार्ट है आपका -40, तो -40 प्लस आयोटा इंटू वाई, यानी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 5। बस, तो ऐसे आपको जो है, इस तरीके से आप जो है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन एक साथ कर सकते हैं। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। आप इसको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर के भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि Z1 Z2 Z3 Z4। तो सेम काम आपको ऐसे ही करना है। Z4 लोगे तो बस Z1 Z2 Z3 निकल गया है, अब Z4 के साथ आप कर सकते हैं, फिर से वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज लग जाएगा, और फिर से आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकल के आ जाएंगे। तो ये है आपकी मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। तो ये आया सभी को समझ में। अब सर जैसे ये Z4 तक अगर हमें करना है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Z1 × Z2 और फिर यस, Z3 × Z4, और फिर उन दोनों हाँ का निकल आएंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर ले। हाँ, आप ऐसे ऐसे हो भी कर सकता है सकते क्या? हैं। यस, आप भी ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले Z1 ठीक है Z2 सर। को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो आप जो है Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और Z3 Z4 की मल्टीप्लाई करके अलग अलग फिर उनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो यानी कुछ भी कीजिए, आपका कौन सा सूत्र आपका यूज हो रहा है यहाँ पर, ऊर्ध्व सूत्र, यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। और ये आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने कौन सा सूत्र का इसको यूज किया है। तो आप इसको शुरू में लिख सकते हैं कि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, यानी कि वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज आपने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये था आपका। इसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं अभी। सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, 1 + i, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपके 3 - 2 i, और फिर तीसरी मल्टीप्लाई है आपके 2 + 3 i। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बताइए क्या आएगा। यानी कि आपको निकालना है Z1 × Z2 में Z3। करिए सभी के सभी, और बताइए क्या इसका रियल पार्ट आएगा और क्या इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। करिए सभी और बताएं। सेम प्रोसेस आपको जो है ऐसे ही करना है।
यानी कि आपको सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम का ही यूज करना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे 2+3 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, फिर है आपका प्लस बीच में, और फिर यानी कि 3+2 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, और फिर अलग से इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनको आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करना हमने सीखा है पिछली क्लास में, आर ऐड कैसे किया जाता है, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सोल्व करते हैं। ओके, एक आंसर आया है 7+14i, तो सभी का यही आ रहा है। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो हम सीखेंगे अभी, डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। ओके, तो यानी कि मेरा आपका, पहले वाले का जो आ रहा है 7। यस, सर पहले वाले का क्वेश्चन जी नंबर जी, 1 का आंसर आ रहा है 7+17 आयोटा। अच्छा 17 आयोटा, ओके। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? ओके, तो यानी कि आप चेक कर सकते हैं, आप एक बार और चेक कर सकते हैं। तो आपको करना सेम ऐसे ही है कि अब आपके इसमें दो टॉपिक हो रहे हैं जो हम आज सीखेंगे। वो है, एक है आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी डिवीजन कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और दूसरा है आपका, सॉरी, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कंजुगेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब देखिए आपका ये कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये छोटा सा पार्ट है, इसको सीख लेते हैं पहले। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन सा वैदिक गणित का सूत्र यूज करते हैं, वो सब सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो सूत्र यूज होगा उसको लिख लेते हैं। तो इसमें आपका सूत्र है अ, प्रावर्त योजियत। क्या है आपका? प्रावर्त योजियत, यानी कि इसकी मीनिंग है ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ट्रांसपोज एंड अप्लाई। अब इसका यूज कैसे करना है, तो देखिए, तो इस सूत्र का हम यूज करते हैं जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाला था।
अब देखिए कैसे निकालते हैं हम कंजुगेट। और सबसे पहले तो हमने टेबल बना लेते हैं। क्या आएगा सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आ जाएगा आपका रियल पार्ट, फिर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर मॉडुलस यानी कि मोड जेड। तो देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड, वो है आपका ए प्लस आयोटा बी सपोज। ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस आयोटा बी। आपका इस आपको करना है इसका कंजुगेट निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपका रियल पार्ट क्या है इसमें, ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, बी, और मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, तो कंजुगेट को हम इस साइन से लिखते हैं जेड बार, जेड के ऊपर आपको बार लगा देना है, तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, इसका कंजुगेट निकाल रहे हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका इसमें रियल पार्ट आपका सेम रहने वाला है यानी कि ए, और इमेजिनरी पार्ट को आपको ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि आपका इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस का बी। तो और मॉडुलस आपका सेम यही रहेगा, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस के बी का स्क्वायर। तो ये करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। तो बस आपको जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट आपका सेम रहने वाला है। तो जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो इसका आपका कंजुगेट क्या होगा, यानी कि जेड बार। तो जेड बार क्या हो जाएगा आपका, तो रियल पार्ट को आपको सेम रखना है यानी कि 2, बस आपको ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो ये +3 है तो ये -3 आयोटा। तो ये इस तरीके से आप जो है अपना कंजुगेट निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, इस तरीके से। अगर आपका ये दूसरा क्वेश्चन सपोज ये है Z = 4 - 5 आयोटा, और आपको निकालना है जेड बार। तो जेड बार क्या हो जाएगा आपका, तो रियल पार्ट आपका सेम रहने वाला है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो यानी कि आपका हो जाएगा +5 आयोटा। तो ये है आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके से करना है। अब जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ध्यान से देखिए, इस पे आप क्वेश्चन कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको दे दिया है 3 - 3 - आयोटा, इसका जेड बार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हुआ, ये जेड इक्वल टू है, और सपोज जेड इक्वल टू 4 4 + 3 आयोटा। तो इन सब के आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल सकते हैं, -5 प्लस, अब मान लीजिए इस तरीके से गिवन है -7 आयोटा, फिर क्या होगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं 9 + 10 आयोटा, या फिर -8 + 3 आयोटा। तो ये आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब डिवीजन से पहले आपका एक और टॉपिक आता है, वो आता है इक्वालिटी।
इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके। यानी कि आपको इक्वल करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कैसे इक्वल करेंगे? तो देखिए, सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 गिवन है x प्लस आयोटा वाई, और कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z2 इक्वल टू p प्लस आयोटा वाई, आयोटा क्यू सॉरी। ये आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और सपोज ये इक्वल है। तो इक्वल कहने का मतलब ये है कि आपका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इक्वालिटी में आपको ऐसे रखना है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 ये किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। और इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो जब भी आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करना है। तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है आपका x, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ Z2 यानी कि p। और इसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका Z1 का? y। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि वो है आपका q। तो इस तरीके से आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी इक्वालिटी इक्वल रख सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे? सपोज आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ, ये आपको गिवन है। सपोज 4x प्लस आयोटा 3x - y इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा। तो ये आपको गिवन है और आपको यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको सबसे पहले तो इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना होगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करके आप जो है x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वह है आपका 4x, और इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है? 3। तो आप यहां से 4x = 3 लिख सकते हैं। आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किया है। यहां से जब आप इसको करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। तो यानी कि आपने रियल पार्ट को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल ली है। इसी प्रकार से आप y निकाल सकते हैं। तो देखिए, सॉरी, तो देखिए, अब ये तो हमने रियल पार्ट को इक्वेट किया है। इसी प्रकार से हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी? देखिए, यानी कि आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये पूरा 3x - y। तो 3x - y इसको किसके इक्वल रखना है? इसके इमेजिनरी पार्ट के। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -6। आप इसको लिख सकते हैं -6। तो आप यहाँ से सोल्व करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपकी जो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y = वो आ जाएगा 3x में -6 इधर आएगा, तो यानी कि आ जाएगा +6। बस अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये आ जाएगा आपका 3, और x की वैल्यू क्या है? ये आपने ऊपर निकाली है 3/4। तो आप इसमें रख दीजिए 3/4 +6।
इसको सोल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 3 9/4 + 6। तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? 4 से 24 और 9 यानी 33 और अपॉन में 4। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है? वाई की। तो इस तरीके से आपसे एक्स और वाई की वैल्यू वो पूछ सकता है, निकलवा सकता है। तो आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है। तो आप सभी ये क्वेश्चन लगाइए, जैसे सपोज आपको ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। सभी कीजिएगा और बताइए क्या आएगा। ये आपको गिवन है 3y - 2 + i - 7 - 2x, और ये इक्वल है 0 के। और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो निकालिए सभी, और एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी बताइए। इसी प्रकार से ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। 2x प्लस i/4y = 2 i। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तीसरा आपके, ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। 3x - i/2y और ये इक्वल है आपके 1 + का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है वो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें सीख लेंगे। तो आप जो है ये दोनों क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये आपके जो है एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी है आपका, यानी कि ये आता है 2 + i का स्क्वायर, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, = 10। 1 + i। आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स और वाई की। ओके, जो वैल्यू एक ने निकाली है वो है 7/2 एंड 2/3। ओके। तो सभी की ये वैल्यू आ रही है, 7, एक्स की वैल्यू 7/2 और वाई की वैल्यू 2/3 फर्स्ट क्वेश्चन में। अब 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है ये। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो आप इतने ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप सभी इन क्वेश्चनों को करिए। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है तो आप इसको 0 + i/0 भी लिख सकते हैं। बस अब आप कंपैरिजन कर लीजिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो यानी कि 3y - 2 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी कि 2/3 आ जाएगी। और फिर जब आप इसको 7 - 2x, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, और ये इसको किसके इक्वल रखोगे आप? इसके इमेजिनरी पार्ट यानी कि 0 के। तो यहाँ से आपको 7/2 मिल जाएगा।